बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वीडियो लेक्चर के हवाले से सेकेंडरी कॉमर्स सब्जेक्ट बैंकिंग, आज लेक्चर 34 है। चैप्टर 11 चल रहा है बैंक फंड का चैप्टर। व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स एंड एडवांसेस। कमर्शियल बैंक का काम फंक्शन में जो है वो एक तो रिसीव डिपॉजिट फ्रॉम अकाउंट होल्डर्स और दूसरा एडवांसिंग लोन, कर्जे जारी करना। कमर्शियल बैंक जो कर्जे जारी करता है, हमने कल पढ़ा दो टाइप के होते हैं, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। अब ये सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड एडवांसेज या लोन्स क्या हैं? ऐसे कर्जे जिनको जारी करते वक्त कमर्शियल बैंक किसी किस्म की जो है वो गारंटी रिसीव करे, ये सिक्योर्ड कहलाते हैं। या प्रॉपर्टी रिसीव कर ले तो ये सिक्योर्ड कहलाते हैं, महफूज हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई खौफ नहीं है, बैंक को कोई जो है वो डर नहीं कि पैसा डूबेगा, लाजमी पैसा मिल जाएगा, सिक्योर्ड। और दूसरे अनसिक्योर्ड लोन्स, जब कर्जे जारी करते वक्त किसी किस्म की ना तो गारंटी हो, ना किसी किस्म की जो है वो ज़मानतें वसूल की जाएं या प्रॉपर्टी रखे बगैर जो है वो कर्जे दे दिए जाएं, तो वो अनसिक्योर्ड लोन्स कहलाते हैं। अनसिक्योर्ड लोन्स बैंक अमूमन कम देते हैं, ज़्यादातर सिक्योर्ड लोन देते हैं, यानी महफूज कर्जे ज़्यादा देते हैं। और महफूज कर्ज़ों के लिए जो है वो सिक्योरिटी डिमांड करते हैं। वो पर्सनल और इम्पर्सनल सिक्योरिटी होती है, जो हमें कल भी थोड़ा सा आया था सामने, तो अब इसको देख लेते हैं। तो दो टाइप के जो लोन्स हैं जो कल भी सामने आए थे, सिक्योर्ड लोन्स। सिक्योर्ड लोन्स दोज टाइप्स ऑफ लोन्स विच आर ग्रांटिंग बाय बैंक टू इट्स कस्टमर आफ्टर डिमांडिंग सिक्योरिटी। तो ऐसे कर्जे जिसको कमर्शियल बैंक सिक्योरिटी डिमांड करके फिर जारी करते हैं, फिर देते हैं, वो सिक्योर्ड लोन्स कहलाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़, दो टाइप की सिक्योरिटीज़ होती है, पर्सनल इम्पर्सनल, शख्सी गैर शख्सी। शख्सी में भी कल थोड़ी सी बात आई थी, जो प्रिंसिपल्स में जो है वो पर्सनल सिक्योरिटी और इम्पर्सनल सिक्योरिटी, शख्सी ज़मानत गैर शख्सी ज़मानत। शख्सी ज़मानत या तो तीन टाइप की ज़मानतें सामने आई थी कल, या तो बैंक का कोई ऑफिशियल होगा, या खुद अकाउंट होल्डर होगा, या जो है कोई थर्ड पार्टी होगा। तो ज़्यादातर थर्ड पार्टी को प्रीफर करते हैं। इफ़ लोन्स इशू आफ्टर टेकिंग द गारंटी ऑफ थर्ड पार्टी दैट हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन्स आर कॉल्ड पर्सनल सिक्योरिटी। जबकि कोई तीसरा शख्स इस बात की ज़मानत दे कि इस शख्स का भाई मैं खुद जिम्मेदार हूँ, ये कर्ज़ा आपको लाजमी वापस करेगा, आप इससे बेफिक्र रहें, तो ऐसे थर्ड पार्टी की जो गारंटी है वो पर्सनल सिक्योरिटी कहलाती है। इम्पर्सनल सिक्योरिटी गैर शख्सी ज़मानतें, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जायदाद, बॉन्ड्स, शेयर्स, जो है वो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स और जो है कार के डॉक्यूमेंट्स, गोल्ड, सिल्वर, डिबेंचर्स, इस किस्म की जो है डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेव करके अपने पास रखकर, महफूज रखकर कर्जे दिए जाएँ, तो ये इम्पर्सनल सिक्योरिटी है। When the security is taken in the form of transferable property like building, land, goods, gold, silver, bonds, shares are called impersonal securities। ये गैर शख्सी ज़मानतें हैं। तो ये सिक्योर्ड लोन्स हो गए जिसमें ज़मानतें बैंक डिमांड कर रहा है, शख्सी और गैर शख्सी। फिर नेक्स्ट जो है वो लिस्ट दी इम्पर्सनल सिक्योरिटीज़ एक्सेप्टेड बाय बैंक। तो अब इम्पर्सनल सिक्योरिटीज़ जो हैं, जो बैंक एक्सेप्ट करता है, वो कौन कौन सी हैं? इसमें जो है वो स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज़, स्टॉक एक्सचेंज में बिकने वाले शेयर्स, डिबेंचर्स, इनको एक्सेप्ट करके इसके बदले लोन्स जारी कर देता है, कर्जे जारी कर देता है। मिसाल के तौर पे आपके पास जो है 20 लाख के शेयर्स हैं, उस शेयर्स को 20 लाख के शेयर बैंक अपने पास उसने रख लिए और उसके बदले जो है वो 18 लाख 15 लाख के कर्जे दे दिए, तो एक है अमाउंट का डिफरेंस जो है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज़ अपने पास रखकर कमर्शियल बैंक कर्जे जारी करता है। सिक्योरिटीज़ ऑफ गुड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, जो माल आपने इंपोर्ट किया है और उसके लिए आपको पैसे चाहिए, जो पेमेंट करने के लिए, बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट करने के लिए,
तो गुड्स के डॉक्यूमेंट्स जो है वो डिलीवर करके और बैंक से कर्जे लिए जा सकते हैं कि इतना गुड्स, इतनी मालियत का गुड्स इंपोर्ट हो रहा है। मिसाल के तौर पे जो है वो 1 करोड़ की मालियत का जो है ये, या जो 80 लाख की मालियत का जो है गुड्स आपने जो इंपोर्ट किए हैं, तो उसमें 50 जो है बैंक आपको जो 50 लाख आपको लोन प्रोवाइड कर देगा और उसके डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेगा। तो गुड्स डॉक्यूमेंट्स रख कर भी जो है वो कमर्शियल बैंक कर्जे जारी कर देता है। तो ये सिक्योरिटीज़ ऑफ गुड्स एंड डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। सिक्योरिटीज़ ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मुख्तलिफ लोग जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसीज़, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो है वो परचेज़ करते हैं। तो 1 साल का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है उसको माइनस करके जो है वो कैश वैल्यू कहलाती है। उसका 75% जो है कमर्शियल बैंक 25% सिक्योरिटी टाइप का जो रखकर वो देते हैं। मिसाल के तौर पे 1 साल का प्रीमियम जो है माइनस करने के बाद जो है वो 70 लाख का जो है वो या 80 लाख का जो है वो आपका मालियत बनती है। उसका 75% यानी 60,000 और 50 लाख या 60 लाख बैंक जो आपको लोन प्रोवाइड कर देगा। तो ये कैश वैल्यू निकाल कर इंश्योरेंस पॉलिसी की जो है वो कमर्शियल बैंक लोन प्रोवाइड करता है। ये भी सिक्योर्ड होता है। सिक्योरिटीज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो सकती, बिल्डिंग है, लैंड है, इनके डॉक्यूमेंट्स रखकर भी जो है वो इसकी जो मार्केट रेट निकाला जाता है, मार्केट रेट का 75 या 70% जो है वो कमर्शियल बैंक लोन इशू करता है, बाकी अपनी सिक्योरिटी रखता है। तो सिक्योरिटीज़ ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिर सिक्योरिटीज़ ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज जो आपने ट्रेड में, तिजारत में बनाया, जो हमने बैंकिंग में चैप्टर पढ़ा हुआ भी है, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो आपने जो है वो माल सेल किया, अगर जो है वो 50 लाख का, उसका बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया। वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो आप कमर्शियल बैंक को देकर जो है वो लोन रिसीव कर सकते हैं। उसमें 40 लाख, 45 लाख जितना भी आप लेंगे उससे थोड़ा कम जो है डिमांडिंग पर बैंक आपको देगा, उस इक्विवेलेंट नहीं देगा, ताकि उसकी कुछ सेफ्टी रहे। तो सिक्योरिटीज़ ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, तो सारी सिक्योरिटीज़ हैं जो कमर्शियल बैंक जो है वो इम्पर्सनल सिक्योरिटीज़ एक्सेप्ट कर लेता है एज ए प्रोवाइडिंग लोन। फिर ये अगला क्वेश्चन है, लिस्ट दी प्रिकॉशंस, एहतियातें कंसीडर बाय कमर्शियल बैंक बिफोर ग्रांटिंग अनसिक्योर्ड लोन्स। कमर्शियल बैंक जो है महफूज कर्ज़ों के साथ साथ गैर महफूज कर्ज़े भी जारी करता है, लेकिन ये गैर महफूज कर्ज़े बहुत ही कम होते हैं और इनमें बहुत ही ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है कमर्शियल बैंक को, क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास जितना भी फ़ंड है वो सारा का सारा अकाउंट होल्डर से रिसीव किया हुआ है और वो अमानत है, किसी वक्त भी उसको वापस करना है। लिहाजा उसकी सिक्योरिटी जो है वो कमर्शियल बैंक की जो है फर्स्ट जो है वो प्रायोरिटी होती है, पहले नंबर पर उसको जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होता है। उसके लिए जो है वो कुछ एहतियातें करता है, कुछ प्रिकॉशंस थी, कुछ जो है वो प्रिंसिपल्स थे, वो हमने प्रिंसिपल्स तो प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 33 में देखा है। और आज जो है वो उसके साथ साथ कुछ एहतियाती भी हैं, प्रिकॉशंस भी हैं कर्ज़े जारी करने से पहले, जो उस पार्टी से मुताल्लिक हैं वो ये हैं। नंबर 1, पर्पस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ लोन। जो पार्टी लोन ले रही है वो किस पर्पस के लिए ले रही है। अगर प्रोडक्शन पर्पस है, बिजनेस पर्पस है, ट्रेड पर्पस है, तो उससे प्रॉफिट प्रोड्यूस होगा और उस प्रॉफिट प्रोडक्शन से जो है वो पार्टी जो है आपको एक कर्जा भी, यानी बैंक को कर्जा भी वापस करेगी और अपना प्रॉफिट भी कमाएगी। लेकिन अगर जो है वो ये लोन जो है प्रोडक्टिव नहीं है, पैदावारी नहीं है, बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, कंजम्पशन लोन है, तो उसका रिटर्न होना मुश्किल है। लिहाजा जो है वो अनसिक्योर्ड लोन्स जो है वो कमर्शियल बैंक ऐसे फिर प्रोवाइड नहीं करती। अमाउंट एंड पीरियड ऑफ लोन, कितनी अमाउंट का जो लोन लिया जा रहा है और उसका पीरियड ऑफ टाइम क्या है। तो अपन जो अनसिक्योर्ड लोन्स है वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे नहीं होता, शॉर्ट टर्म बेसिस पे विद इन 1 ईयर, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 5 मंथ्स, मैक्सिमम 1 ईयर, इससे ज़्यादा नहीं, इसके अंदर। तो अमाउंट भी शॉर्ट अमाउंट, ज़्यादा हैवी अमाउंट का जो है अनसिक्योर्ड लोन, गैर महफूज कर्जे बड़ी मुद्दत के, लंबी मुद्दत के और ज़्यादा रकम के कमर्शियल बैंक नहीं देता। ये बहुत एहतियात की ज़रूरत है। नॉलेज अबाउट बिजनेस, जो लोन ले रहा है उसकी अपनी बिजनेस से मुतालिक क्या नॉलेज है, उससे इंटरव्यू लेकर जो है वो बातचीत करके इसका अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि कमर्शियल बैंक जो देख लेता है, जांच लेता है कि
इस शख्स की जो है वो बिज़नेस से मुतालिक क्या नॉलेज है। अगर उसकी नॉलेज अच्छी है तो वो प्रॉफिट भी प्रोड्यूस कर सकता है, नॉलेज ही सही नहीं है तो जो उससे उसको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए ऐसे अफराद को फिर कमर्शियल बैंक रिफ्यूज़ कर देता है, कर्ज़े नहीं देता। सफिशेंट रिसोर्सेज, जो लोन ले रहा है उसके अपने पर्सनल रिसोर्सेज क्या हैं, उसकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी क्या है, क्या वो रेट अगर जब बिज़नेस नाकाम हो जाए तो अदर रिसोर्सेज से वो पेमेंट कर सकेगा या नहीं। अगर उसके पास इतने सफिशेंट रिसोर्सेज हैं तो कर्ज़े की वापसी मुमकिन है, और अगर नहीं है तो कर्ज़ा लाजमी डूबेगा ही डूबेगा। इसलिए ऐसे अफराद को भी कमर्शियल बैंक कर्ज़े जारी नहीं करते। स्टडी ऑफ प्रीवियस शेड्यूल ऑफ इनकम स्टेटमेंट, पिछले सालों की जो है शेड्यूल हैं, लिस्टें हैं इनकम स्टेटमेंट की, उनका भी जायज़ा लेता है कि उसमें मुसलसल इनकम प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं। अगर मुसलसल लॉस में जा रहा है तो ऐसे अफराद को भी, ऐसे कारोबारी लोगों को भी कर्ज़े नहीं देते, जो कि आइंदा भी नुकसान ही के इम्कानात हैं। स्टडी ऑफ बैलेंस शीट ऑफ बिज़नेस, बैलेंस शीट से बिज़नेस की स्टेटस जो है वो यानी फाइनेंशियल स्टेटस मालूम होती है। तो उस बैलेंस शीट की भी स्टडी, जो आप अकाउंटिंग के हवाले से जानते ही होंगे, तो बैलेंस शीट की जब भरपूर स्टडी करते हैं कि उसमें एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, और जो है वो ओनर का अपना कितना है, यानी E = A-L, या यूँ कह सकते हैं कि जो है वो P प्रोप्राइटरशिप ओनरशिप = एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, उसकी मदद से हम निकाल सकते हैं कि कितने पर्सनल एसेट्स कितने हैं। अगर ठीक है एसेट्स तो हैं, अगर जो है यानी मिसाल के तौर पे 80 लाख के जो है वो एसेट्स हैं, उसमें से जो है वो 70 लाख की लाइबिलिटीज़ हैं, तो 10 लाख का जो एसेट्स पर्सनल हुआ तो ये तो कुछ भी नहीं है, तो इस बेस पर फिर कर्ज़े नहीं देता। लेकिन अगर 80 लाख में सिर्फ 10 लाख जो लाइबिलिटीज़ हैं तो 70 लाख पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो बिज़नेस की वर्थ हाई है, बहुत हाई है। तो इससे जो उसको अंदाज़ा हो जाएगा और उसकी बुनियाद पर जो है वो कर्ज़े दे देगा। फिर स्टडी ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो बिज़नेस फॉर्म होता है कंपनीज़ में, उसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये पीओसी के हवाले से आप पढ़कर आए हैं कि ये 2 मेन डॉक्यूमेंट्स हैं। वैसे तो 7-8 डॉक्यूमेंट्स हैं जो है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की, लेकिन ये 2 मेन अहम डॉक्यूमेंट्स होती हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो उसकी स्टडी करते हुए उस बेस पर जो है बैंक ये डिसाइड करती है कि वेदर जो है वो लोन इज़ इशू और नॉट, कि कर्ज़ा दिया जाए और ना दिया जाए। फिर नेक्स्ट जो है वो स्टडी ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर बिजनेस पार्टनरशिप की बुनियाद पर चल रहा है तो ये भी पीओसी के हवाले से आप पढ़कर आएँ। पार्टनरशिप डीड होती है, आपस में एक मुआहदा एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट के मुताबिक कौन जो है लायबल होगा, कौन जो है रिस्पॉन्सिबल होगा। इस सारी चीज़ों को देखते हुए कमर्शियल बैंक इसका जो है वो डिसाइड करती है कि आया जो है वो जो है अनसिक्योर्ड लोन्स दिए जाएँ या ना दिए जाएँ। तो अनसिक्योर्ड लोन्स देने से पहले कमर्शियल बैंक लाजमी इन चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद फैसला करता है कि ये कर्ज़े दिए जाएँ या न जाए, ताकि उसके जो दिए जाने वाले कर्ज़ों की वापसी है वो मुमकिन हो सके और डूबने के इम्कानात इंतहाई कम हो, ताकि कमर्शियल बैंक की रेपुटेशन कायम रहे। बाकी इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम।